पावन कथा में आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी सरकार की पावन कृपा से निर्विघ्न आज पांचवा दिवस, आज भगवान के बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन, उनके जन्म की कथा भक्तों की मध्य आज प्रस्तुत है। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राधे। किसी भक्त ने कहा है कि मेरी विनती सुनो मेरा, मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मेरी विनती सुनो मेरा, मेरी विनती सुनो मेरा, मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मेरी विनती सुनो मेरा, मेरी विनती सुनो मेरा। समझ के सहारे संसार के धोखा देते हैं, एक ही सहारा मेरे गोविंद का ही काम आता है। भक्त कहता है तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा, कहाँ कहाँ मैं भटक चुका हूँ लेके तुम्हारा नाम, मेरी विनती सुनो मेरा, ओ मेरी विनती सुनो मेरा। अनुराग के आए वक्त मैं नहीं कहता कहते सारे, मैं नहीं कहता कहते सारे, तुमने बनाए हैं चांद सितारे, तुमने बनाए हैं चांद सितारे, रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं, नैनन में अभिराम, मेरी विनती सुनो मेरा, मेरी विनती सुनो मेरा, मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मेरी विनती सुनो मेरा।
तुम बिन मेरा कौन खिवैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया। बेची भंवर में कहीं डूब न जाए, बेची भंवर में कहीं डूब न जाए। राम तुम्हारा मेरी विनती सुनो मेरा, मेरी विनती सुनो मेरा, ओ मेरी विनती सुनो मेरा। मैं तो आता हूँ सुबह शाम, मैं तो गाता हूँ सुबह शाम। हमको अपना बना लो मेरा, मुझे अपना बना लो मेरा, राम हमें अपना बना लो मेरा। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। और एक भक्त के दृष्टांत के साथ कथा का प्रारंभ करें। गुजरात में एक गांव में दो संत पैदा हुए, संत नामदेव और संत तुकाराम। एक ही समय के संत हैं। छोटा सा गांव है, दोनों के घर गरीबी थी, लेकिन भगवान को गरीबी और अमीरी से कोई काम नहीं। हम बात करें तुकाराम जी। तुकाराम जी सरल संत हैं और भगवान सरलता पर अधिक रीझते हैं। सरल प्राणी को, जो सरल है, उसे किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, कोई डिग्री नहीं चाहिए। सरलता की डिग्री तो उसके पास है। और तुकाराम जी सरल है, बुजुर्ग हैं, भाव बस भगवान को अपना चेला समझते हैं। एक बार तुकाराम जी ने सोचा कि चलो बद्री धाम चल के घूमते हैं। बद्री धाम बूढ़े संत तुकाराम जी जब पहुंचे तो समुद्र के रेत में एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं भगवान का भजन करने लगे। तुकाराम जी का बड़ा प्यारा भजन, श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। गोपाला हर का प्यारा नाम है, नंदलाला हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा यमुना किनारे धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी, मधुर मुरलिया जभी बजाए, हर ले सिद्ध बुद्धि सारी, ओ हर ले सिद्ध बुद्धि सारी। गोपाला हर का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने का प्यारा नाम है।
भगवान छोटा सा बालक बन के इनके पास खेलने हमेशा आया करते थे और तुकाराम जी जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन भाव को प्रकट नहीं करते थे। भगवान जैसे कोई छोटा सा बालक अपने बाबा के साथ खेलता है, उसी प्रकार मेरे भगवान तुकाराम जी के साथ खेलते थे। दादा भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। तो भगवान को एक दिन विनोद सूझा, बोले बाबा, तुकाराम जी ने कहा विनोद बोलो लाला। बोले बाबा अब जी एक ताने लगा है आपके पास से। तुकाराम जी ने कहा क्यों, हम तुम्हें खाने को नहीं देते क्या, तुम्हें कहानियां नहीं सुनाते क्या, तुम्हें भगवान की कथा नहीं सुनाते क्या। भगवान ने कहा तो सब कुछ करते हो बाबा, लेकिन जो मेरी पुरानी आदत है उसे करने की इच्छा होती है। तुकाराम जी ने कहा कौन सी इच्छा। बोले बाबा नाराज तो नहीं होंगे। बोले बिल्कुल नहीं, आपसे नाराज होकर कहां जाऊं। बोले बाबा चोरी करने को दिल करता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तुकाराम जी ने कहा चोरी, हाँ। बोले हम तो साधु हैं भैया, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, हमने कभी किया नहीं। भगवान ने कहा तो अगर बाबा चोरी नहीं करेंगे तो अब हम चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। अब तुकाराम जी कैसे कह दें कि तुम चले जाओ, क्योंकि इन्होंने उनके बिना रहना तो सीखा नहीं है, नहीं सीखा। कैसे कह दूं चला जा कन्हैया, कैसे कह दूं चला जा कन्हैया, कैसे कह दूं चला जा कन्हैया, मेरे अखियों का तारा तू ही है, कैसे कह दूं चला जा कन्हैया। मेरे अखियों का तारा तू ही है, कैसे कह दूं चला जा कन्हैया। कैसे कह दूं चला जा तू लाला, मेरे अखियों का तारा तू ही है, कैसे कह दूं चला जा तू लाला, मेरे अखियों का तारा तू ही है, मेरे अखियों का तारा तू ही है। लेकिन बात जो तूने की हमसे ऐसी, बात तूने जो की हमसे ऐसी, सच कहूँ मेरे बस में नहीं है, कैसे कह दूं चला जा कन्हैया। मेरे अखियों का तारा तू ही है, कैसे कह दूं चला जा कन्हैया। कन्हैया ने कहा बाबा सच चला जाऊंगा, या तो मेरे साथ चोरी करो, क्योंकि चोरी अकेले करते अच्छा नहीं लगता मुझे। हमने जब भी चोरी की है ना तो पूरे ग्वाल बाल के साथ चोरी किया करते थे। बाबा ने कहा ठीक, अगर तुझे यही पसंद है कि बिना चोरी में तेरा साथ दिए तो मेरे साथ नहीं रहेगा लाला, तू चल बता कहाँ चोरी करना है। तो भगवान ने कहा बाबा चोरी ये जो जगन्नाथपुरी का राजा है इसी के बगीचे में चोरी करना है। जगन्नाथपुरी गया था तो तुकाराम जी ने कहा लाला राजा की रखवाले बगीचे के सब रहते हैं, कैसे चोरी किया जाए। बोले बाबा जब रखवालों के बीच से छुपकर जाया जाए तब तो चोरी में मजा आता है, और जहाँ रखवाले नहीं वहां चोरी करने से क्या फायदा है। हमने तो जब भी चोरी की है तो गोपिकाएं अपने घर में सोया करती थी तभी चोरी करते थे। तुकाराम जी ने कहा फंसे चक्कर, चलो बेटा चलो चलो। गए, अंधेरा है, बगीचे में चले गए, कहा करना क्या है।
तो कन्हैया ने कहा ये जो कटहल है ना इसको तोड़ना है, बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे बगीचे में, इसी को तोड़ना है। तुकाराम जी ने कहा चलो भाई तोड़ो। कन्हैया ने कहा मैं तो छोटा सा हूं, मैं कहां जा पाऊंगा बाबा, तुम ही चढ़ो इस पेड़ पर, तुम ही तोड़ोगे। तुकाराम जी ने कहा अच्छा तो ये बताओ कन्हैया, बोले कौन से कटहल तोड़े। अब कन्हैया ने कहा चोरी तुम्हें करना है, कटहल सब पेड़ में लगे हुए जो मन चाहे तो। तुकाराम जी ने कहा ठीक, चढ़ गए पेड़ पर, पेड़ पर चढ़ गए और कोई कटहल छोटा है कोई बड़ा है। तुकाराम जी ने जोर से आवाज लगाई, लाला कौन सा तोड़ूं। इतने में रखवाले जाग गए, कन्हैया तो भागे और तुकाराम जी पकड़े गए। श्याम रामचंद्र की जय। पकड़े गए, नीचे उतरे, दो चार बात कह के रखवालों ने कहा बाबा तुम साधु संत हो, तुम्हें चोरी अच्छी नहीं बात, चले जाओ, भाग जाओ। चले गए, गए तो कन्हैया कुटिया में छुप कर बैठे थे। तुकाराम ने कहा वाह लाला खूब चोरी कराई, मार खाने से बचाऊं। कन्हैया ने कहा बाबा जब मैंने कहा था कि चोरी में तेज नहीं बोला जाता, आप क्यों हमको आवाज लगा। 2 दिन बीता, कन्हैया ने कहा बाबा चोरी किए बिना मानेंगे नहीं। तुकाराम जी ने कहा चलो ठीक, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है, चलो चलते हैं। गए, बोले आज बोलने का नहीं, नहीं बोलेंगे। बाबा फिर पेड़ पर चढ़ गए, और जब पेड़ पर चढ़ गए तो आज बोले नहीं, बड़ा वाला कटहल तोड़ करके धम्म से गिराया धरती पर, जैसे आवाज है द्वारपाल फिर जाग गए रखवाले, फिर जागे। आज बाबा पकड़े गए और कन्हैया वहां से फिर रफू चक्कर हो गए। बाबा पकड़े गए और बाबा को चोरों की भांति राजा के दरबार में पेश किया गया। जगन्नाथपुरी का राजा है, लेकिन संत की इतनी ख्याति होती है, तुकाराम जी इतने प्रसिद्ध संत हैं कि इन्हें बहुत लोग जानते हैं, राजा भी इनको गुरु कितना सम्मान करता है। सुबह दरबार लगा, महाराज जी को पेश किया गया दरबार में, हाथ बंधे हुए हैं। राजा ने देखा तो रखवालों पे क्रोध आया और गुरु जी पे दया आई। क्यों रखवालो, बाबा को क्यों पकड़ रहा है। बोले महाराज ये अपराधियों का दरबार है, यहाँ अपराधी बुलाए गए हैं, तो ये अपराधी है ना, इन्होंने अपराध किया है। कौन सा अपराध किया। बोले चोरी किया है। राजा ने कहा बाबा और चोरी किस चीज की। कहा महाराज जी एक कटहल तोड़ रहे थे, एक दिन पकड़ करके हमने इनको भेज दिया, दूसरे दिन फिर आए पकड़े गए। महाराज बार बार क्या करूं, ना पकड़ूं तो आप दंड देंगे। राजा ने कहा चलिए खोल दिया जाए। कहा ये बताओ गुरुजी कि आपने ऐसा काम क्यों किया। तुकाराम जी ने सारी बात बता डाली कि देखो जो ब्रज बिहारी है, वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण मेरे साथ बालक बन के खेलते हैं और उन्होंने ही चोरी कराई हमसे। मैं तो चोरी करने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने ही चोरी कराई। अब राजा प्रफुल्लित हो गया, रोमांच हो गया राजा को। बोले भगवान हमारे द्वारकाधीश। हाँ अच्छा कटहल की चोरी, तो ठीक है कोई बात नहीं है, चोरी करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मंगाया रजिस्टर और पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम से राजा ने लिख दिया। का सारा बगीचा इनका। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जगन्नाथपुरी जाकर के आप देखिए वो बगीचा आली भगवान ही के नाम है। ये कहानी नहीं है, ये सत्य कथा है। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। कि अपना प्रारब्ध जैसा जहां से